दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषिराज दुबे और आज का हमारा विश्लेषण शशि थरूर के उस लेख पर आधारित है जिसमें भारत में राजनीतिक वंशवाद पर तीखा प्रहार किया गया है कि कैसे कुछ ही परिवारों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और भारतीय राजनीति को पारिवारिक व्यवसाय बना लिया है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि कैसे वंशवाद की राजनीति भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर खतरा है और अब समय आ गया है कि वंशवाद के स्थान पर योग्यता आधारित व्यवस्था अपनाई जाए। दोस्तों, ये एक राज्य की बात नहीं है और न ही एक पार्टी की बात है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे तमाम राजनीतिक खानदानों की लिस्ट मिल जाएगी जो दशकों से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 5,294 जिसमें सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल हैं, उनमें से लगभग 1174 ऐसे सदस्य हैं जो किसी न किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, राजनीतिक खानदान से आते हैं। महिला सांसदों में 70% ऐसी महिलाएं हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही आती है। सबसे युवा सांसद की बात करें या सबसे युवा प्रतिनिधित्व की बात करें तो वो भी राजनीतिक वंशवाद की ही उपज है। ऐसे में दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि जो दल या पार्टी अपने परिवार से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, वो देश की सेवा कैसे करें। देश में सामाजिक राजनीतिक भागीदारी की बात होती है, लेकिन जब भागीदारी देने का समय आता है तो प्राथमिकता अपने बेटे और बेटियों को देते हैं। ऐसे में उनके बेटा और बेटी जो नेपो किड्स हैं, अयोग्य होते हुए भी हमारे ऊपर शासन करते हैं और इसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। और वर्ग में योग्य लोग हैं जिनमें अपने समाज की दशा और दिशा बदलने की काबिलियत होती है। वो हर प्रकार से उस नेपो किड से बेहतर है जो झाड़ू है, ऊर्जावान है, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है और सिर्फ इसलिए धकेल दिया जाता है कि कहीं नेपो किड्स की अयोग्यता सामने न आए। बिहार में एक कहावत है, एड़ी अलगाकर ऊपर उठना या किसी को दबा करके खुद को ऊंचा दिखाना। पूरे देश में ऐसा कोई राजनीतिक परिवार नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का केस न चल रहा। सामाजिक न्याय के नाम पर ये अपने ही लोगों को छल रहे हैं। अगर बिहार का ही एग्जाम्पल ले तो पिछले कई दशकों से सिर्फ 1200 परिवार, क्योंकि बिहार में लगभग 2,75,00,000 यानी कि 3 करोड़ परिवार रहते हैं, सिर्फ 1200 परिवार ही ऐसे हैं जो यहाँ सांसद और विधायक बने। इसका परिणाम क्या हुआ? बिहार आज भी अत्यंत पिछड़ा और गरीब राज्य बना हुआ है। नेपोटिज्म का दायरा बहुत ही विशाल है जो टैलेंट को हंट करती है और उसे आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है, वो है नेपोटिज्म, जो इस सोच और इस बात को भी पुख्ता करती है कि राजनीतिक नेतृत्व उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा तो राजतांत्रिक व्यवस्था में होता था, जहां जन्म के आधार पर राजा का चुनाव होता था, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। किंतु दशकों पहले हमारे संविधान ने इस व्यवस्था को नकार दिया है, लेकिन आज भी लोग राजतांत्रिक व्यवस्था की मानसिकता से ग्रसित है, जहां अपने नेता में मसीहाई और करिश्माई छवि ढूंढते हैं और बड़ी चालाकी से देश के मीडिया और उनके समर्थक ये बात उनके दिमाग में फिट करने में सफल हुए हैं कि वो आपके लिए मसीहा ही है। आज आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में नेपोटिज्म के खिलाफ हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नेपाल, बांग्लादेश, मेडागास्कर, जहां नेपो किड्स के अगेंस्ट युवा सड़कों पर उतर आए और वहां पे सरकार की व्यवस्था को ही बदल दिया। इसका मूल कारण ये है कि नेपो किड्स अयोग्य होते हुए भी संसाधनों पर कब्जा जमा हो गए और युवा टैलेंट को कील कर गए। संसाधनों पे सबका समान अधिकार है। राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमारे और आपके जेनजी जैसे युवाओं का ये कर्तव्य है कि इन नेपो किड्स को नकार दें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिंदा रखने के लिए इसमें भागीदार बने, ताकि देश में आर्थिक भागीदारी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।